নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কলকাতার মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। কি উদ্দেশ্য? না, উদ্দেশ্য হচ্ছে সিটিও ট্রিটমেন্ট, ক্রনিক টোটাল অক্লুশন ট্রিটমেন্ট, এবং যাতে এমতালা নামে একটি ডিভাইস ইনপুট করা হয় মানব শরীরে, যেখানে যাদের হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে সেটাকে আবার পুনরায় চালু করার জন্য। সঙ্গে পেয়ে গেছি মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर डॉक्टर सौमित्र भारद्वाज के। কথা বলেন ওনার সাথে। सौमित्र बाबू, पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है और नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। अच्छा, न्यूज प्राइम हर वक्त ये देखा है कि मेडिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट अ माइलस्टोन इन मेडिकल साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री, क्योंकि वो लोग जो ये काम करते हैं वो CSR का अंडर जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग डेयर करते हैं और पेशेंट को घर जैसा माहौल देके उनको ट्रीटमेंट करते हैं और टीम वर्क का ऊपर भरोसा रखता है। ये जो आप लोग ये नया चालू किया है CTO, ये इसका मूल उद्देश्य क्या है? सीटीओ आप बात कर रहे क्रॉनिक टोटल अक्लूजन का। क्रॉनिक टोटल अक्लूजन एक तरीका है काम करने का, जिसमें आर्टरीज जो होती हैं नॉर्मली उनका जो ब्लॉकेज रहता है बहुत सॉफ्ट रहता है, और जो पुरानी ब्लॉकेजेस होती है उसमें कैल्शियम डिपोजिशन बहुत बन जाता है, जिसके कारण वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो उसको एक तरह से ना डायमंड एज काइंड ऑफ शार्प रोटरी ब्लेड से उसको काटना पड़ता है। सो दैट्स अ वेरी एडवांस्ड प्रोसीजर, जो पहले कलकत्ता में कम होता था या नहीं होता था। तो वो शुरू हुआ, और इस बार तो उसके साथ इन्होंने इम्पेला भी लगाया। कि इम्पेला में क्या होता है, इट इज आर्टिफिशियल हार्ट पंप। तो ये छोटे छोटे असिस्ट डिवाइसेस आते हैं जो हार्ट के अंदर जाके पंप करते हैं। तो हार्ट भी एक पंप है, तो ये असिस्टेड पंप एक होता है जो वायर के थ्रू जाता है। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हमने वो दोनों इस्तेमाल किए, और ये इतना कॉमनली नहीं होता है। ये जैसे आपने ठीक कहा कि मेडिका नया नया चीज़ करता है, उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे डॉक्टरों को जाता है। हमारे डॉक्टर एंथुसियास्टिक हैं, हुनर है हमने, और उनमें बहुत जज्बा है कि काम करो जो नया हो, सेफ हो, और उसके रिजल्ट्स जब आप ट्विन अप्रोच लगाते हैं दो टेक्नोलॉजी को लगा के, सो दैट समटाइम इज ग्राउंड ब्रेकिंग। बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट आप लोग लाए ये CTO, जो कि एक दम तोड़ने वाले मरीज को कम से कम 7 दिन का मोहलत दे देता है, ताकि वो अच्छा ट्रीटमेंट पाके बेहतरीन लाइफ में फिर एंटर कर सके। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत कॉस्टली है। सो व्हाट यू थिंक अबाउट कि कॉमन पीपल कैसे इसको अवेल करेंगे? देखिए, आज अवेयरनेस आ गई है, वो पहला पड़ाव होता है, उसके बाद कॉस्ट आता है। तो आजकल जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, यूज से कॉस्ट कम होता है। दूसरे गवर्नमेंट भी उसको आइडेंटिफाई करती है, और उसको वेरियस स्कीम्स में अप्रूव करती है। जो कुछ ऐसे चीज़ें थी जो शायद पहले ना हो, जैसे पहले टैबर एकदम नहीं था, अब टैबर एक्सेप्ट होता है। दैट इज एरोटिक वाल्व, जाके आप वाल्व के थ्रू लगा देते, सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छी चीज़ है। एक समय रोबोटिक सर्जरी बोलते थे नहीं कवर है, आज वो भी कवर है। तो वो उससे जितना कवरेज बढ़ता है उससे कॉस्ट कम आता है। आजकल और क्या हो गया है कि बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट स्कीम है। दूसरा, यू कैन ऑलवेज रेज फंड्स। आजकल हॉस्पिटल कुछ अपने तरफ से कम कर देता है, कुछ कभी कभी कुछ लोग डोनेट करते हैं पैसे, और फिर कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी हैं, तो उससे आप काफ़ी कॉमन मैन को काफ़ी असिस्टेंस मिल जाता है, काफ़ी मदद मिलती है। हॉस्पिटल, जहाँ तक का हॉस्पिटल का सवाल है, हॉस्पिटल तो काम कर देता है, वो CSR का
अंडर में आता है कि उनका एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ईस्टर्न इंडिया में एक माइलस्टोन है आज का डेट में। मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन काम कर रही है और नया नया इनोवेशन ला रही है। तो मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक आधिकारिक का नाते आपको क्या लगता है कि आप लोग का तरफ से सरकार का पास कोई इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, अपील जाना चाहिए, या तो सब हॉस्पिटल का तरफ से, चिकित्सक महल का तरफ से जाना चाहिए कि इस टाइप का ट्रीटमेंट को हर एक इंश्योरेंस का अंडर में अगर लाया जाए तो कॉमन पीपल कैन एबल दिस ट्रीटमेंट? देखिए, पहले तो आजकल जो गवर्नमेंट भी है वो प्रोएक्टिव है, वो पुराना नहीं था। आज गवर्नमेंट हमसे भी थोड़ा आगे ही रहती है और वो दे गिव इनफ प्लेटफॉर्म्स, इंटरेक्शन है। आप सरप्राइज होंगे कितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इंटरेक्ट करते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर्स पे, और ये वार्तालाप होता रहता है। यहाँ तक कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, इसका अगर बात अभी नहीं भी हुई होगी तो इसके पहले काफ़ी कुछ गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती है। विदिन स्वास्थ्य साथी एंड WBHS स्कीम्स अचीवमेंट्स आर क्वाइट फैंटास्टिक। अगर गवर्नमेंट अपना तरीके से ये करती थी तब तो मेडिका नंबर 1 में नहीं आता। मेडिका ये इनोवेशन दिखाया, हर एक क्षेत्र में से रोबोटिक ऑन्कोलॉजी सर्जरी हो या कोई भी मेडिका पहले लाता है, उसके बाद हर एक हॉस्पिटल लाता है। तो यानी कि सरकार भी उसके बाद ही सोचती है। हाँ, तो कुछ हद तक तो वही मेरा कहना क्वेश्चन था कि लीडिंग हॉस्पिटल आप लोग अपील क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार के पास कि ऐसा टाइप का इनोवेटिव जो ट्रीटमेंट है पब्लिक को हम देने का कोशिश कर रहे हैं, इसको भी स्वास्थ्य साथी हो या कोई भी दूसरा नहीं, वो बातें होती हैं। और याद रखिए दैट ऐसे स्पेशल अप्रूवल्स भी आते हैं। जैसे कभी कभी मैं आपको बताऊं कि अगर कोई स्पेशल कार्डियक इम्प्लांट है या कोई स्पेशल किसी का रीढ़ की हड्डी या कूल्हे की हड्डी, हिप की हड्डियों में कुछ ऐसा टूट गए कि नॉर्मल इम्प्लांट से काम नहीं चलेगा और 3 गुना 4 गुना ज़्यादा दाम के इम्प्लांट लगाने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट उसके लिए अप्रूवल देती है, प्रोएक्टिव है। पर अगर आप कटिंग एज में चले जाएंगे तो फिर तो वो तो अभी तो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। बट ऑल ऑफ इट इज रादर स्टिल वेरी गुड। आई मीन, आज हम 15-20 साल पहले की हम बात करें तो उस समय के जो हालात थे और आज के हालात में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हमेशा इंसान चाहता है थोड़ा और अच्छा हो, इट इज़ अ गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम अपील्स चलती हैं, अपडेट्स चलते हैं। और डोंट फॉरगेट, अभी SSKM जैसे हॉस्पिटल में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अगर आप जाके देखेंगे उनके ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स, उनके एडवांस सर्जिकल प्रोग्राम्स, उसमें काफ़ी अवेयरनेस आई है। आजकल चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। आपके ER जाके देखिए, अपने ट्रॉमा सेंटर जाके देखिए, जो 10-15 साल पहले वाली हालत है अब नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा, खाली तो ये ट्रीटमेंट नहीं, कोई भी तरह का ट्रीटमेंट में कोई अगर वेरी नीडी पर्सन मेडिका में आप पहुंचे, ट्रीटमेंट उनको चाहिए किसी भी तरह का, उनका एबल करने का कैपेबिलिटी नहीं है, आप लोग क्या इसको थोड़ा सा सहारा दें? हम हमेशा सहारा देते हैं। आप लोग यू बी सरप्राइज कि हम लोग कितना सहारा देते हैं। और ये ईस्ट की ये स्पेशलिटी है। मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, वहाँ मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे बड़ा कटथ्रोट, और वो लोग तो दे हैव टू पे द बिल अदर विच वे, और कोई चारा नहीं है, ऐसा ईस्ट में नहीं है। और ये यहाँ की खासियत है। सो हॉस्पिटल डजन करोड्स, अगर आप देखेंगे हमारा जो चीज़ें हैं, जितनी हम लोग मदद करते हैं और जितनी यहाँ ज़रूरत भी मदद करने की, वी प्ले वेरी बिग रोल, वेरी बिग रोल। हमारा दर्शक के लिए अगर कुछ खाली मैं इतना कहता हूँ, पहले भी कहता हूँ, देखिए कि ये प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं इतना जरूर कहूँ कि जितना लोग अवेयर नहीं है हमारे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए, हमारे कॉस्ट कॉन्शियसनेस के लिए, तो हमें बड़ा दुख होता है कि पता चलता है कि हमारे 30% 40% लोग बाहर जाके ट्रीटमेंट लेते हैं, डबल पैसा दे के, एक्स्ट्रा डेज रह के, ट्रैवल कॉस्ट, दिस दैट। तो इट इज़ लाइक यू फील सैड कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद people feel कि they have to go to Delhi or Vellore or some other places for regular treatment. जितने लोग जाते हैं बाहर, आई थिंक लार्ज परसेंटेज लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इलाज कराने की सब सुविधाएं हैं, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत केपेबल हैं
और इससे क्या रहेगा कि जितना यहाँ पे लोग रहेंगे उतना यहाँ पे इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, यहाँ पे ज़्यादा जॉब्स होंगी। अगर आप लगाएं तो मेरे ख्याल से 1500 से 2000 करोड़ का मेडिकल वैल्यू ट्रैवल यहाँ से डोमेस्टिक ही हो जाता है, which is a loss to the state, and 2000 crore is not a money, and this region loses that much money. और यहाँ पे कमाओ वहाँ पे दो। और मैं हमेशा जोक करता हूँ कि वेलोर में 70-80% हमारे रीजन के लोग हैं। हाँ, अगर इतना अच्छा हॉस्पिटल था तो तमिलन क्यों नहीं था? तमिलन का मालूम है क्या सच्चाई है? इट इज ओनली एज गुड एज अदर हॉस्पिटल अनलेस अनटिल यू आर गोइंग फॉर वेरी एडवांस ट्रीटमेंट्स, और उसमें भी अब इतना फर्क रहा नहीं। So I would always request that be in Calcutta, be in the region, and we should trust and use our services, which are very good, and हजारों करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है in upgrading the hospitals, and we are capable of almost anything and everything. অর্থাৎ যেমনটা ডাক্তার ভরদ্বাজ জানাচ্ছেন যে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই, সচেতন থাকুন, রাজ্যে থাকুন, দরকারে মেডিকাতে আসুন, সব রকম চিকিৎসা সুলভ মূল্যে পাবেন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতাও পাবেন, এমনটাই জানাচ্ছেন মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চিফ মার্কেটিং অফিসার ডক্টর সৌমিত্র ভরদ্বাজ। কলকাতার মেডিকা থেকে ভিডিও জার্নালিস্ট নিরার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় শাহ।